हम कर रहे थे हिस्ट्री में आपका चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। हम कर रहे हैं अभी उसकी के मैच द फॉलोइंग, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करा रही हूँ मैं, हमने बैक एक्सरसाइज कर ली थी। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए, फर्स्ट प्रोविंशनल कैपिटल। मैं जब क्वेश्चन लिख रही हूँ तो आंसर थोड़ा थोड़ा आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। लोकल प्रिंसेस, कलिंग, मेगास्थीन्स, रामपुरवा। ठीक है। कॉलम बी, ए मॉडर्न ओडिशा, बी चंद्रगुप्त, सी बिहार, डी उज्जैन, ई तक्षशिला। ठीक है। प्रोविंशनल कैपिटल किसके साथ है? प्रोविंशनल कैपिटल किसके साथ मैच करोगे? उज्जैन के साथ। लोकल प्रिंस किसके साथ मैच करोगे? उज्जैन प्रोविंशनल कैपिटल था। लोकल प्रिंस किसके साथ मैच करोगे? तक्षशिला के साथ। कलिंगा किसके साथ मैच करोगे? मॉडर्न ओडिशा के साथ। मेगास्थीन्स किसके साथ मैच करोगे? चंद्रगुप्त के साथ। रामपुरवा किसके साथ मैच करोगे? रामपुरवा मैच करोगे बिहार के साथ। इस तरह से ये हमारा मैच ए विद बी हुआ। ठीक है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग, प्रोविंशियल कैपिटल उज्जैन है, लोकल प्रिंसेस तक्षशिला है, कलिंगा मॉडर्न ओडिशा है, मेगास्थीन्स चंद्रगुप्त है, रामपुरवा बिहार है। ठीक है। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं मैच। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट, हु फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी? ऑब्वियसली ये आंसर आपको पता ही होगा, पूरा चैप्टर किया है। हु फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी, किसने फाइंड की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड, हु वॉज चाणक्य? चाणक्य कौन थे? चाणक्य एक बहुत ही इंटेलिजेंट वाइस मैन थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेवा में थे। सेवा इन द सेंस उनको एडवाइस करते थे। चाणक्य या कौटिल्य was a wise man who served चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चाणक्य कौन थे? चाणक्य एक वाइस मैन थे, एक बुद्धिमान आदमी थे जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेवा में थे। थर्ड, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्य डायनेस्टी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल कौन है? क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। फोर्थ, हु लिव्ड इन द मौर्यन सिटीज? मौर्यन सिटीज में कौन रहता है? हु लिव्ड इन द मौर्यन सिटीज। ठीक है। मौर्यन सिटीज में कौन रहता है? मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। फिफ्थ, गिव 1 point of difference between अंपायर एंड किंगडम। ठीक है। अंपायर एंड किंगडम, अंपायर और किंगडम के बीच का डिफरेंस बिटवीन लिखो।
So umpires need more resources. Umpires need more resources. देखो अंपायर में मतलब अंपायर में ज़्यादा सामान चाहिए होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं than kingdoms. ठीक है, अंपायर में ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कंपेयर टू किंगडम्स, देन किंगडम्स टू एज दे आर लार्जर. ठीक है, सो अंपायर्स में ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कंपेयर टू किंगडम्स, क्योंकि वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं. सिक्स्थ, गिव 1 point of information given by the अर्थशास्त्र. ठीक है, अर्थशास्त्र के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन लिखनी है. सो द अर्थशास्त्र tells that the northwest of the Mauryan Empire was important. देखो अर्थशास्त्र क्या इंफॉर्मेशन देता है, अर्थशास्त्र इंफॉर्मेशन देता है कि जो नॉर्थ वेस्ट है मौर्यन अंपायर का, वो इम्पोर्टेंट है, वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड साउथ फॉर स्टोन्स, एंड साउथ फॉर स्टोन्स. ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या इंफॉर्मेशन देता है, अर्थशास्त्र टेल्स दैट द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मौर्यन अंपायर, जो नॉर्थ वेस्ट है मौर्यन अंपायर का, वो ब्लैंकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो साउथ है वो स्टोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है. सेवंथ, व्हाट ऑल वाज गिवन एज tribute by people in forested areas. ठीक है, मतलब लोगों को फॉरेस्ट क्या ट्रिब्यूट के तौर पे दिया जाता था. ट्रिब्यूट के मतलब क्या, गिवन एज ट्रिब्यूट, राजा को ट्रिब्यूट मतलब एक गिफ्ट की तरह क्या क्या दिया जाता था फॉरेस्ट एरिया वाले लोगों द्वारा. फॉरेस्ट एरिया मतलब जो जंगल में रहते हैं उन लोगों द्वारा राजा को क्या क्या दिया जाता था. सो एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स. ठीक है, सो ये सारी चीजें दी जाती थी ट्रिब्यूट के तौर पे राजा को फॉरेस्ट के लोगों के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट अशोका, अशोका के बारे में क्या स्पेशल था. एज अ रूलर, रूलर के तौर पे अशोका के बारे में क्या स्पेशल था. सो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर, वो मतलब क्या, कैसे डिफरेंट थे, मतलब क्या स्पेशल था, एक शासक के तौर पे अशोक क्यों डिफरेंट थे दूसरों से. सो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज, मतलब अशोका पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने कोशिश की उनका मैसेज, उनका जो वो फैलाना चाहते थे, वो अपना इंफॉर्मेशन, मतलब जो उनकी सोच थी भाई धर्म के बारे में, वो फैलाने के लिए टू हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, थ्रू इंस्क्रिप्शंस. तो मतलब वैसे राजा लोग इंस्क्रिप्शंस अपनी तारीफों के लिए बनवाते थे,
पर ये अशोका ने इंस्क्रिप्शंस बनवाए अपनी प्रजा को इन्फॉर्म देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैसेज देने के लिए, धर्म के बारे में उनको जानकारी देने के लिए, उनकी समझ बढ़ाने के लिए। 9th नंबर, व्हाट चेंज केम अपॉन अशोका आफ्टर द कलिंगा वॉर। ठीक है, सो अशोका में क्या क्या बदलाव आए कलिंगा के वॉर के बाद। सो क्या क्या बदलाव आए। सो अशोका सॉ दैट देयर वॉज a lot more violence, lot of violence in the war। अशोका ने क्या देखा कि जो वॉर है उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा। अशोका ने देखा कि जो वॉर है उसमें बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, वायलेंस है। एंड मैनी पीपल वर किल्ड, उन्होंने देखा कि कितने लोग मारे गए हैं। सो ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। सो ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब झगड़े नहीं होंगे। 10th नंबर, हु सेंट मेगास्थीन्स, मेगास्थीन्स को टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो कि अशोका के दादाजी थे, उनकी कोर्ट में मेगास्थीन्स को किसने भेजा। हु सेंट मेगास्थीन्स टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, सो आंसर ग्रीक रूलर सेल्यूशियस निकेटर ने भेजा। ठीक है, 11th, इन विच लैंग्वेज was the Ashokan's inscriptions written? In which language was the Ashokan's inscriptions अशोका के जो सोच थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी। जो मैसेजेस थे अशोका के, जो इंस्क्रिप्शंस वो कराते थे मैसेजेस लोगों के लिए, सो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी। प्रकृत। प्रकृत क्या होती है। प्रकृत लोकल लैंग्वेज होती है जो कि आम आदमी आराम से समझ पाए। प्रकृत लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, इन विच स्क्रिप्ट वॉज अशोकास, कौन सी स्क्रिप्ट में अशोकास इंस्क्रिप्शंस रिटन। अशोका के इंस्क्रिप्शंस कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। सो अशोका के, अभी यहाँ देखो स्क्रिप्ट बोल रहा है, उधर लैंग्वेज थी तो प्रकृत, और अब कौन सी स्क्रिप्ट में। सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। 13th, what was the purpose of Ashoka's धम्म। अशोका के धम्म का क्या पर्पस था। जो धर्म फैला रहे थे, वो जो चाह रहे थे लोगों में ये चीज फैले, वो पर्पस क्या था वो फैलाने का। सो अशोका wished to instruct his subjects, वो चाहते थे कि उनकी जो प्रजा है, subjects मतलब प्रजा। अशोका wished to instruct his subjects for which he introduced his धम्म। मतलब वो चाहते थे वो अपनी प्रजा को सीख दें, उनको समझाएं
धर्म के बारे में, भाई आप झगड़ो नहीं, आप एक दूसरे में प्यार रखो, एक दूसरे की रिलीजन का मान रखो, आप मतलब सच के रास्ते पे चलो, नॉन वायलेंस अपनाओ, ठीक है। सो ये सब वो समझाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने धर्म अपनाया। 14th, नेम सम कंट्रीज वेयर अशोका स्प्रेड हिज धम्म। कुछ कंट्रीज के नाम लिखो जिनमें जिनमें अशोका धर्म फैलाना चाहते थे, मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने फैलाया धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाई। सीरिया, इंडिया के अलावा सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका, ठीक है। सो इन सब कंट्रीज में उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन फैलाई। नेक्स्ट, जो रामपुर व बुल बना था, वेयर हैज द, मतलब ये कारीगरी थी वहाँ के जो कारीगर थे। सो वेयर हैज द रामपुरवा बुल, जो रामपुरवा में बुल बनाया गया था, बीन प्लेस्ड नाउ, उसे अब कहाँ रखा गया है। जो अशोका के टाइम में ये रामपुरवा बुल बनाया गया था उसे कहाँ रखा गया है, अभी वो रखा गया है राष्ट्रपति भवन में, न्यू दिल्ली में, ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली, ठीक है। सो जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं इस टाइम, मतलब वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम कुछ और ज़्यादा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, मतलब थोड़े से लॉन्ग रहेंगे, मतलब इतने शॉर्ट भी नहीं। सो वो वेरी शॉर्ट थे। सो क्वेश्चन आंसर्स ही लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मान लो। चलो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट to describe the Mauryan people। मौर्यन पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए शॉर्ट नोट लिखो। सो मौर्यन सिटीज हैड मेनली, मौर्यन सिटीज में क्या था, मौर्यन सिटीज हैड मेनली merchants, officials and craft persons। मॉडर्न सिटीज में क्या क्या थे, मर्चेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे। इन विलेज फार्मर्स एंड हर्डर्स, lived in forested areas, people gathered forest produce and hunted animals फॉर फूड, ठीक है। सो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्टेड एरियाज थे, लोग खाना गैदर करते थे, मतलब फॉरेस्ट का जितना भी सामान है सब इकट्ठा करते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे खाने के लिए। People in different parts of the empire used various different languages। सो जो लोग थे एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते थे। यूज्ड वेरियस
लैंग्वेजेस, मतलब कोई एक फिक्स लैंग्वेज नहीं थी, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज की जाती थी। दे ऑल्सो एट डाइवर्स काइंड ऑफ फूड, मतलब ये लोग खाना भी अलग अलग तरह का खाते थे, एक जैसा खाना नहीं होता था। एंड वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, तो पहनावा भी अलग था। मतलब मौर्यन पीपल, क्योंकि एम्पायर इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा एम्पायर था, तो वहाँ पे लोग भी सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट थे, अलग अलग तरह से रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, क्योंकि एक छोटा सा राज्य नहीं था, एक बहुत बड़ा एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वॉज अशोका यूनिक, अशोका डिफरेंट क्यों था? यूनिक मतलब हटके, क्यों अशोका हटके था? ऑब्वियसली वो राजा हटके थे क्योंकि उन्होंने धर्म फैलाया, इसीलिए। सो अशोका वॉज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर, अशोका एक बहुत ही फेमस मौर्यन, उनसे पहले उनके दादाजी, उनके पिताजी, वो तो फेमस थे, पर वो सबसे ज़्यादा फेमस रूलर रहे। He was known to take his message among people through inscriptions, मतलब वो लोगों में अपना मैसेज कैसे फैलाना चाहते थे? इंस्क्रिप्शंस द्वारा। मतलब इंस्क्रिप्शंस मतलब वो लोग चीज़ों में ऐसे लिखवाते थे, पिलर्स पे, रॉक्स पे, स्टैचूज पे, ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुंचे। हिज इंस्क्रिप्शंस वर इन द पीपल्स लैंग्वेज, मतलब उनकी जो इंस्क्रिप्शंस थी वो लोगों की लैंग्वेज में थी, जिसका नाम था प्रकृत। ठीक है। उनकी इस इंस्क्रिप्शंस लोगों की भाषा में थी, जिन प्रकृत में। अशोका ऑल्सो रिमेन the only king in history who gave up war after winning one, अशोका इकलौते ऐसे राजा हैं हमारे पूरे इतिहास में, मतलब हमारे भारतीय नहीं, इवन वर्ल्ड वाइज पूरे वर्ल्ड में फेमस है अशोका के बारे में, कि वो इकलौते ऐसे राजा हैं जिन्होंने लड़ाई ही छोड़ दी। कोई राजा जाने ही लड़ाई के लिए जाते हैं। जो राजा होते हैं वो क्षत्रिय धर्म फॉलो करते हैं, तो क्षत्रिय क्या होते हैं, लड़ना ही उनका काम होता है, लड़ो जीतो लड़ो। पर ये इकलौते ऐसे राजा हैं ह्यूमन हिस्ट्री में या हिस्ट्री ऑफ किंग्स में जिन्होंने लड़ाई छोड़ दी, और वो अपनी आगे वाली जनरेशन्स को भी बोल के गए कि मैं नहीं लड़ा मेरी पूरी लाइफ, तुम भी मत लड़ना। इवन अपने बेटे को, अपनी बेटी को, सबको बोल के गए। ठीक है। सो ही वॉज सो हॉरिफाइड when he saw the violence, मतलब वो इतने ज़्यादा हॉरिफाइड हो गए, मतलब इतने ज़्यादा घबरा गए जब उन्होंने वायलेंस देखा, एंड ब्लड शेड, और उन्होंने चारों तरफ खून की नदियां देखी, इन द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर में चारों तरफ खून और ये सारी मतलब ऐसे बर्बादी देखने के बाद वो एकदम से घबरा गए थे। अशोका देन बिकेम अ बुद्धिस्ट, तो इसलिए अशोका क्या बन गए? बुद्धिस्ट बन गए। एंड गॉट द आइडिया
ऑफ द धम्म। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा हिंसा, इतनी ज़्यादा मारपीट और इतना ज़्यादा खून देखने के बाद वो एकदम से हॉरिफाई हो गए थे, एकदम वो उनकी आत्मा हिल गई थी, इतना हिल गए थे। तो उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म अपना लिया, बुद्धिस्ट बन गए। बुद्धिज़्म धर्म भी ऐसे ही है, नॉन वायलेंस वाला धर्म है, एंड गॉट द आइडिया ऑफ धम्म। और बुद्धिज़्म अपनाने के बाद ही उनको धर्म के बारे में पता लगा। सो इस तरह से अशोका यूनिक थे। एक और क्वेश्चन कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट वर, क्वेश्चन है व्हाट वर प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकास धम्म। जो अशोका के धर्म थे उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, मतलब उसके कानून क्या थे, उसके नीति नियम क्या थे। सो प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म, फर्स्ट है ट्रूथफुलनेस, ठीक है, सच्चाई, क्लीनलीनेस एंड प्यूरिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, सच्चाई, सफाई और आत्मा, हार्ट की प्यूरिटी। सेकंड, शोइंग रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, द ओल्ड ब्राह्मण्स, टीचर्स एंड अदर रेस्पेक्टेबल पीपल। तो वो क्या करते थे, वो रिस्पेक्ट करते थे पेरेंट्स को, बूढ़ों को, ब्राह्मणों को, टीचरों को और बाकी लोगों को। थर्ड, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, मतलब जो गुलाम हैं उनको सही से रखा जाए। पुअर एस्केटिक्स मतलब जो गरीब ऋषि वगैरह हैं उनकी। डिपेंडेंट्स मतलब जो दूसरे पे निर्भर हैं, बूढ़े वगैरह। सर्वेंट्स नौकर। रिलेटिव्स, कंपेनियंस मतलब, कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो जो भी आपके साथ हैं, जो आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सबका अच्छे से ट्रीटमेंट इन द सेंस सबको अच्छे से व्यवहार करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे सबसे अच्छा व्यवहार करना। फोर्थ, एब्स्टिनेंस का मतलब दूर हो जाना, ठीक है। एब्स्टिनेंस फ्रॉम किलिंग और इंजुरी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। एब्स्टिनेंस फ्रॉम किलिंग और इंजुरीज ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स मतलब जो भी मार धाड़ है, हिंसा है, उस सब से खुद को दूर कर लेना, ठीक है। सो ये 4 उनके धर्म के प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने फॉलो किए और यही इन्होंने जगह जगह लिखवाए, ठीक है। सो विद दिस हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूरे किए अशोका हु गेव अप वॉर वाले चैप्टर के हिस्ट्री का। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इतना सारा करने के बाद तो आई एम वेरी श्योर कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया होगा। जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।